दोस्तों पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हाल ही में कशीदगी अपने अरूज पर है। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि बलोच यकजहती कमेटी के धरने के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों के बाद से बलूचिस्तान में हालात मजीद संगीन हो गए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस, लाठी चार्ज और मुबैना फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 मजीद अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच समेत कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके बाद से दोस्तों सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्देमल भी देखने में आ रहा है। व्यूअर्स, अब आते हैं हम असल कहानी पर। जिन लोगों को एहतजाज की वजूहात और पस मंजर के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं यहाँ बता दूं कि बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और रियासती इदारे आम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर गायब कर रहे हैं। और दोस्तों यही वजह है कि एहतजाज का मौजूदा सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब बोलान में एक ट्रेन हमले के बाद 28 अफराद की लाशें बरामद हुई। दोस्तों इस पर हुकूमत का मौकिफ है कि ये अस्करियत पसंद लोग थे, जबकि बलोच यकजहती कमेटी और लापता अफराद के अहले खाना को शक है कि उनमें कई लाशें जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद की हो सकती हैं। और दोस्तों यही वजह है कि एहतजाज का आगाज इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब हुकूमत ने इन लाशों की शिनाख्त के बगैर इज्तिमाई तदफीन कर दी, जिस पर बाद में बलोच यकजहती कमेटी का मुतालबा था कि लवाहिकीन को उनके प्यारों की शिनाख्त करने दी जाए, जबकि उनकी ये दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। तो दोस्तों मुजाहिरीन ने नतीजे के तौर पर धरना दिया, जिस पर पुलिस ने बाद में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉक्टर महरंग बलोच का तारुफ करवाती चलूँ कि डॉक्टर महरंग बलोच एक नौजवान सियासी और समाजी कारकुन है जो बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। दोस्तों इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका खानदान भी जबरी गुमशुदगियों से मुतासिर रहा है और यही वजह है कि इन्होंने एहतजाजी तहरीक में अमली तौर पर हिस्सा लेना शुरू किया था। इसके अलावा दोस्तों नई मालूमात के मुताबिक डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार लांगू 2009 में लापता हुए थे और 2011 में उनकी लाश बरामद हुई थी। दोस्तों बाद में इसी जाती सानहे ने उन्हें इंसानी हकूक की जद्दोजहद के लिए मुतहरिक किया। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर महरंग बलोच सिर्फ पाकिस्तान में ही जानी मानी शख्सियत नहीं है, बल्कि इनको आलमी सतह पर भी पहचाना गया है। वो 2024 में BBC की 100 मुतासिरकुन खवातीन में शामिल हुई और बाद में उनका नाम टाइम मैगजीन्स की नेक्स्ट 100 लीडर्स की फहरिस्त में भी आया था। इसके अलावा दोस्तों अब एहतजाज पर वापस आए तो बताते चलूं कि बलूचिस्तान हुकूमत का एहतजाज पर कहना है कि एहतजाज में शामिल बाज अफराद मुसल्लह थे और इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में बाद में पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल पर हमला किया, वहां से लाशें छीनने की कोशिश की और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा दोस्तों बताते चलूं कि डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्देमल सामने आया है। इसके अलावा बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि महरंग बलोच ने बंदूक नहीं उठाई, वो सिर्फ सच बोल रही हैं, लेकिन अगर सच बोलना जुर्म है तो फिर हर बलोच मुजरिम है। इसके अलावा दोस्तों बलोच यकजहती कमेटी ने हाल ही में ऐलान किया है कि एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। इसके अलावा कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल और रोड ब्लॉक एहतजाज का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुजाहिरों में शिद्दत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये है दोस्तों बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल। बाकी आपकी इस सब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।